नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाइडलाइन में संशोधन के बाद लोगों में तेजी से बढ़ी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति रुचि। योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम जारी। और देहरादून जिलाधिकारी ने नून नदी से जल भरकर दिलाई स्वतंत्रता आंदोलन की याद। खारा खेत में संवाद के लिए स्थान बनाने और जल संयोजन की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। आज से देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी शारदीय नवरात्रि धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। वहीं शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने पर धर्म नगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक लोगों ने सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू कर दी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चंडी देवी और मनसा देवी में देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से लोग मां की पूजा और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मनसा देवी के पुजारी का कहना है कि मां मनसा देवी की बड़ी मान्यता है। उनका कहना है कि मां मनसा देवी के दर पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां नवरात्रि में 9 देवियां मां के दरबार में सब विराजमान होती हैं। जिस भक्त को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मां उसी रूप में उस भक्त की मनोकामना को पूरी करती है। इसीलिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ मां के दरबार में रहती है और सब लाभान्वित होकर अपने अपने घर को पहुंचते और मां का धन्यवाद करते हैं। वहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि मां मनसा देवी की मान्यता और यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना है और इसी जिज्ञासा के चलते वे मां मनसा देवी के दर्शन करने आए हैं। पहला नवरात्र है, बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आई हूँ मनसा देवी, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ जा रहे हैं, बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। मनसा अच्छे लगे, मेरे को बहुत अच्छे दर्शन लगे। प्राचीन मंदिर है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पे सब मनोकामना के, अब हम भी मनोकामना करके जाएंगे। देखो कैसा लगता है जाके। हम बहुत अच्छा हुआ दर्शन, हम बहुत देर तक दर्शन कर सके। अच्छा लगा हमको मनसा देवी का दर्शन करके। भीड़ बहुत है, भीड़ तो बहुत है, मगर हमको चल के आए। उधर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज चंपावत के विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर जिले के मां पूर्णागिरी, बाराही, शीतला देवी, भगवती, हिंगला देवी, कड़ाई देवी मंदिर सहित ऋषेश्वर, बालेश्वर, सप्तेश्वर, पंचेश्वर, जागोली मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के पूजन के बारे में बताते हुए मां पूर्णागिरी मंदिर के पुरोहित पंडित प्रशांत शास्त्री ने बताया कि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र जारी हैं। आज पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजन के साथ नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। तो जैसे कि सबको पता है कि 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई हैं, जो 11 अक्टूबर तक रहेंगी। आज आप मां शैलपुत्री का पूजन, कलश स्थापना, घट स्थापना और मूर्ति स्थापना
पूजन 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। और वैसे पर्व का दिन है तो पूरा दिन शुभ ही माना जाता है। और नवमी के दिन आप कन्या पूजन, ये चीज़ें आप कन्या को भोजन खिला के माँ की पूजा अर्चना करें। मंदिर में आई श्रद्धालु नीता मुरारी बताती हैं कि पूरे भारत में नवरात्र हर्षोल्लास से मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इन 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना से यश और कीर्ति का संचार होता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में नवरात्रि 9 दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इसे हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम मंदिर आकर माता के दर्शन करते हैं, सभी इष्ट देवताओं के दर्शन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। इन 9 दिन माता दुर्गा माता बहुत शक्तिशाली रूप में यहाँ पूजी जाती हैं और माता से मैं कामना करती हूँ सभी भक्तों के, सभी भक्तजनों के मनोकामना को वो पूर्ण करें और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र, धर्मनगरी हरिद्वार में आज नवरात्र के पहले दिन कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है श्रद्धालुओं में? देखिए, इस समय जो है हरिद्वार में जो है पूरी तरह से नवरात्रों की धूम है। आप जानते हैं जैसा कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है और ये जो है देश विदेश के श्रद्धालुओं का केंद्र है। और हरिद्वार में इन दिनों जो है जो नवरात्रे शुरू हुए हैं, शारदीय नवरात्रे, इसमें जो है विशेषकर अगर हम बात करें तो मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और सुरेश्वरी देवी मंदिर और जो सिद्ध पीठ है यहाँ पर काली मंदिर, यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का लगातार सुबह से तांता लगा हुआ है। लोग दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं और देवी के दर्शनों के लिए जो है लगातार जो है लोगों की कतारें लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि मनसा देवी मंदिर के बारे में मानता है, बहुत ही बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से मन्नत का धागा बांधने आते हैं और उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। चंडी देवी मंदिर में भी जैसे कि हमारी हाँ जी देवेंद्र, लिखा है, ये वहाँ की भीड़ को देखते हुए और वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं? देखिए, यहाँ पर जो है जो लोग काफी लोग गंगा स्नान भी करते हैं, उसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने यहाँ पर जो है स्थानीय पुलिस को तैनात किया है। जगह जगह जो है 1 वे जो है ट्रैफिक लागू किया है और पार्किंग की व्यवस्था की है और हरिद्वार क्षेत्र को जो है कई जोन व सेक्टरों में बांटकर व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखें तो जो है व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी यहाँ पर यात्रियों को नहीं हो रही है और श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन हो रहे हैं। और जो खासकर मंदिर है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि यात्री जो है वो सुविधाजनक। जी देवेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन में संशोधन के बाद इस योजना के प्रति लोगों की तेजी से रुचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि अब इस योजना के तहत 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत जिलों में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। मोरी तहसील के कुकरेड़ा गांव में सोलर के साथ अदरक की खेती का कार्य भी हो रहा है। एक ही भूमि का 2 तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर सुंदरम ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य में आवेदनों के डिस्पोजल रेट के हिसाब से उत्तराखंड देश में पहले नंबर पर है। इस योजना में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी इस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। आगामी 2-3 साल में राज्य के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी भी संशोधित की गई है, जिसके तहत 6 प्रोजेक्ट में निविदा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुल 19 प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
स्टेट का बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है मुख्यमंत्री साउथ स्वरोजगार योजना, जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी। तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने रुचि नहीं लिया, और चूँकि वो 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की ही परियोजनाएं अलो करते थे, और उसमें कई सारे बंदिशें थे, और उसकी वजह से टोटल 4 या 5 साल के जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है उसमें केवल 3 मेगावाट का हम लोग जनरेशन करा पाए उस योजना से। उसके बाद उसकी रिव्यू हुई थी। रिव्यू होने के बाद हमने 2022 में उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया था। हम 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं उसको लेके गए, और MSME के तहत उसको क्लासीफाई करके MSME सब्सिडी भी हमने अलो किया था। और उसके बाद इस योजना के प्रति बहुत तेज़ी से लोगों की रुचि बढ़ी, और आज उसकी बदौलत 174 मेगावाट का 174 मेगावाट की परियोजनाएं जो है ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।